फेलिक्स, वह जुगनू जिसने अपनी रोशनी खो दी, चमकीले हरे पंखों और बड़ी जिज्ञासु आंखों वाला एक छोटा जुगनू था। अपने भाइयों और बहनों के विपरीत जो सुनहरे रंगों में चमकते थे, फेलिक्स की रोशनी हमेशा मंद रहती थी। उसने सब कुछ आजमाया था, ज़्यादा अमृत खाना, अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाना, यहाँ तक कि अपने पेट को रगड़ना, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम फेलिक्स की चमक पूरी तरह से गायब हो गई। अपनी खोई हुई रोशनी को खोजने के उसके साहसिक कार्य ने उसे सिखाया कि असली चमक बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। ये कहानी फेलिक्स की यात्रा का अनुसरण करती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि साहस, दयालुता और आत्मविश्वास उसे सबसे ज्यादा चमकाते हैं। बिना चमक वाला जुगनू फेलिक्स नाम का एक छोटा जुगनू रात में चमकती नदी के किनारे एक पत्ते पर बैठा है, अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। अन्य जुगनू हवा में नाच रहे हैं, चमकते हुए, जबकि फेलिक्स की रोशनी कमजोर रूप से टिमटिमा रही है। वर्णन: फेलिक्स नदी के ऊपर फड़फड़ा रहा था, झिलमिलाते पानी पर अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। उसकी सुनहरी चमक, जो कभी नरम और गर्म थी, लगभग गायब हो गई थी। उसने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया, उम्मीद है कि वह चमक उठेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी चमक इतनी कमजोर क्यों है? अपने दोस्तों को हवा में घूमते हुए, अपने पीछे चमकती हुई पगडंडियां छोड़ते हुए देखा। उसका सबसे अच्छा दोस्त गिलहरी मिलो पास के एक पेड़ से नीचे उतरा और चिल्लाया, अरे फेलिक्स, तुम दूसरों के साथ क्यों नहीं नाच रहे हो? फेलिक्स ने अपनी आंखें नीची कर लीं। मुझे आज रात ऐसा करने का मन नहीं है मिलो, मेरी चमक इतनी मजबूत नहीं है। फेलिक्स को शायद ही पता था कि उसका सबसे बड़ा रोमांच शुरू होने वाला था। लुप्त होती रोशनी फेलिक्स एक पत्ते पर है, अपने पेट को रगड़ने और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी चमक पूरी तरह से गायब हो गई है। वह चिंतित दिख रहा है, क्योंकि रात का आसमान उसके चारों ओर फैल रहा है। उस रात जब फेलिक्स जुगनू नृत्य में शामिल होने के लिए तैयार हुआ, तो कुछ अजीब हुआ। उसकी चमक टिमटिमा गई और गायब हो गई। वह हाँफने लगा। उसने अपना शरीर हिलाया, अपने पंख फड़फड़ाए और खुद को हिलाने की भी कोशिश की। कुछ नहीं। अरे नहीं, मैं अंधेरे में अपना रास्ता कैसे खोजूंगा? उसने फुसफुसाया, जो कभी दोस्ताना चमक से भरा हुआ था, अचानक बहुत बड़ा और अपरिचित लगने लगा। उसने कभी इतना छोटा महसूस नहीं किया था। अपनी खोई हुई रोशनी को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, फेलिक्स ने एक गहरी सांस ली और अज्ञात में उड़ गया। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू चांदी के पंखों और दयालु इंबर आंखों वाला एक बड़ा बुद्धिमान उल्लू एक मजबूत शाखा पर बैठा है। फेलिक्स चिंतित दिखते हुए उसके पास मंडराता है। फेलिक्स अंधेरे जंगल में उड़ता हुआ चला गया। उसका छोटा दिल धड़क रहा था। अचानक उसने एक पेड़ से चमकती हुई एम्बर आंखों की एक जोड़ी को उसे घूरते हुए देखा। कौन है? फेलिक्स ने चीख कर कहा। पेड़ों के बीच एक गहरी हंसी गूंजी। यह मैं हूँ, ओरियन उल्लू, आवाज गड़गड़ाहट के साथ सुनाई दी। फेलिक्स अब चांदनी के नीचे चमकते हुए बड़े उल्लू के चांदी के पंखों को देख सकता था। फेलिक्स ने अपनी खोई हुई चमक के बारे में बताया। ओरियन ने समझदारी से सिर हिलाया। तुम्हारी रोशनी बाहर से नहीं आती, यह अंदर से आती है, ओरियन ने कहा। जाओ और वह खोजो जो तुम्हें वास्तव में चमकाती है। भ्रमित लेकिन आशावान, फेलिक्स ने ओरियन को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। मददगार गिलहरी एक गोल मटोल गिलहरी, जिसके रोएदार भूरे फर और बड़ी चंचल आंखें हैं, फेलिक्स से बात करते हुए एक बलूत का फल पकड़े हुए है, जो पास में ही मंडराता है। फेलिक्स ने मिलो नामक गिलहरी को अपने पेड़ पर बलूत का फल जमा करते हुए देखा। तुम चिंतित लग रहे हो, फेलिक्स, मिलो ने अपनी रोएदार पूंछ हिलाते हुए चहकते हुए कहा। फेलिक्स ने आह भरी। मैंने अपनी चमक खो दी है और मुझे नहीं पता कि इसे वापस कैसे लाया जाए। मिलो ने अपनी ठुड्डी पर अपना छोटा पंजा थपथपाया। जब भी मैं उदास महसूस करता हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। इससे मुझे हमेशा अंदर से उज्जवल महसूस होता है। फेलिक्स ने अपना सिर झुकाया। क्या दयालुता उसे चमका सकती है? पता लगाने का फैसला करते हुए उसने मिलो को धन्यवाद दिया और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में उड़ गया जिसे मदद की जरूरत थी। खोया हुआ कैटरपिलर, बड़ी बड़ी आंखों वाला एक छोटा हरा कैटरपिलर एक धारा के ऊपर लटके हुए पत्ते पर अटका हुआ है। फेलिक्स दृढ़ निश्चय दिखते हुए पास ही मंडराता है। जब फेलिक्स जंगल से उड़ रहा था, तो उसने छोटी छोटी सिसकियां सुनी। नीचे देखने पर उसने एक छोटे हरे कैटरपिलर को एक पत्ते से चिपके हुए देखा, जो एक तेज बहती धारा के ऊपर लटक रहा था।
बचाओ, मैं फंस गया हूँ, कैटरपिलर चिल्लाया। फेलिक्स ने 2 बार नहीं सोचा। उसने अपने पंखों को जितना हो सके उतना जोर से फड़फड़ाया और पास की एक शाखा को कैटरपिलर के करीब धकेल दिया। छोटा जीव शाखा पर रेंगता हुआ आया और राहत की सांस ली। धन्यवाद फेलिक्स, मुझे लगा कि मैं गिरने वाला हूँ। उस पल फेलिक्स के पेट में एक छोटी सी चिंगारी चमक उठी। कांपता हुआ पंगा बारिश में एक पत्ते के नीचे एक छोटा पीला पतंगा कांप रहा है, जबकि फेलिक्स चिंतित होकर उसके पास मंडरा रहा है। जैसे ही फेलिक्स आगे बढ़ा, काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। उसने एक पीले रंग के छोटे पतंगे को एक पत्ते के नीचे कांपते हुए देखा। बहुत ठंड है, पतंगा फुसफुसाया। फेलिक्स जानता था कि वह अभी चमक नहीं रहा था, लेकिन उसके पास अभी भी गर्मी देने के लिए थी। वह अपने छोटे पंखों का उपयोग करके पतंगे को बारिश से बचाने के लिए उसके करीब मंडराता रहा। पतंगा फेलिक्स की सुरक्षा में छिप गया। फेलिक्स के पेट में रोशनी की एक और चमक उठी। जुगनू नृत्य वापस आता है फेलिक्स, अब धीरे धीरे चमक रहा है, रात के आसमान में नाच रहे अन्य जुगनुओं के साथ शामिल हो जाता है। उसकी चमक अभी भी कम है लेकिन स्थिर है। फेलिक्स को अलग महसूस हुआ। उसकी चमक पूरी तरह से वापस नहीं आई थी, लेकिन यह गर्म और स्थिर थी। वह रात के आसमान में चक्कर लगाते हुए अन्य जुगनुओं के साथ शामिल हो गया। उसके दोस्त चौंक गए। फेलिक्स, तुम्हारी चमक वापस आ गई है, झूठे। फेलिक्स मुस्कुराया। उसे एक नई तरह की रोशनी मिली थी जो भीतर से आई थी। ओरियन से सबक फेलिक्स फिर से ओरियन नामक उल्लू से मिलने जाता है, जो अब गर्मजोशी से चमक रहा है, जबकि ओरियन स्वीकृति के साथ मुस्कुराता है। वर्णन: फेलिक्स ओरियन के पास लौट आया। उसकी चमक धीरे धीरे चमक रही थी। मैंने दूसरों की मदद की और मेरी चमक वापस आ गई। ओरियन ने सिर हिलाया। देखा, तुम्हारी रोशनी कभी वास्तव में खोई नहीं थी। यह तुम्हारे खुद पर विश्वास करने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार फेलिक्स को समझ में आ गया। सबसे चमकीला जुगनू फेलिक्स अब चमकते हुए युवा जुगनुओं के एक समूह का नेतृत्व करते हुए रात की उड़ान पर उन्हें अंधेरे जंगल में ले जाता है। वर्णन: फेलिक्स की चमक अब पहले से कहीं अधिक चमकीली थी। वह जुगनुओं का नेता बन गया, रात भर युवा जुगनुओं का मार्गदर्शन करता रहा। धन्यवाद फेलिक्स, एक छोटा जुगनू चहक उठा। फेलिक्स मुस्कुराया। उसने सचमुच अपनी रोशनी पाली थी। कहानी का नैतिक पाठ: फेलिक्स अब आत्मविश्वास से भरा हुआ और चमकता हुआ अपने खुशमिजाज जुगनू दोस्तों से घिरे तारों वाले आसमान की ओर देखता है। फेलिक्स के साहसिक कार्य ने उसे एक मूल्यवान सबक सिखाया था। सच्ची चमक भीतर से आती है। उस रात जब वह तारों के नीचे नाच रहा था, फेलिक्स जानता था वह फिर कभी अपनी रोशनी नहीं खोएगा। अंत: कहानी का नैतिक पाठ: जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो आपका आंतरिक प्रकाश सबसे अधिक चमकता है।